तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आ गया हूँ वॉरिस के चैप्टर 11 के साथ। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर पीके रैंक की नेचरलैंड लिस्ट को चेक कर रहा होता है, जहाँ जाने का एनर्जी पॉइंट 1000 होता है और वो सोचता है कि छोटी हड्डी के लेवल अप के लिए सबसे बेस्ट प्लेस कौन सा होगा। और इसी के साथ वो इविल सा स्माइल देते हुए कहता है कि तो चलो चलते हैं हम केओस डेथ स्पिरिट वर्ल्ड में। और इसी के साथ वो केओस डेथ स्पिरिट वर्ल्ड को सिलेक्ट करता है और जैसे ही वो केओस डेथ स्पिरिट वर्ल्ड में एंटर होता है तो हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ बस ब्लडी ऑरा फैला होता है, जिसे देखकर वो कहता है कि इतना गहरा ब्लड का स्मेल। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर किसी के टेंटिकल ने पकड़ा होता है जो ऑक्टोपस के टेंटिकल जैसा दिख रहा होता है और वो टेंटिकल हमारे एमसी और छोटा हड्डी और साथ ही लैटिन रेड को अपनी ओर शक करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये सीन आसमान की ओर शिफ्ट होता है और हम वहाँ तीन डार्क रेड ब्लड मून को देखते हैं और साथ में हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ बस स्केलेटन और ब्लड ही फैला होता है। और इसी के साथ ये सीन हमारे मेन कैरेक्टर पे शिफ्ट होता है जो आसपास की जगहों को देख रहा होता है और हम हमारे एमसी के चारों तरफ एक ग्रीन फॉग को देखते हैं, जिसे देखकर वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ताकत कम होती जा रही है, क्या ये इन लाशों के ग्रीन फॉग के कारण तो नहीं। और तभी हम एक बहुत बड़े स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं जो इसी की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर लैटिन रैट क्वैक क्वैक करने लगता है। और हम देखते हैं कि वो स्केलेटन मॉन्स्टर हमारी हड्डी और लैटिन रैट पे अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों ही मारे जाते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर अपने हाथों में रखे उस बड़ी सी हड्डी से हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि यह मॉन्स्टर है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि छोटा हड्डी और लैटिन रैट मारे जा चुके हैं, उन्हें रिवाइव किया जा रहा है। और तभी हम एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर ने हमारे मेन कैरेक्टर पे किया होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, जिसे देखकर वो स्केलेटन मॉन्स्टर कंफ्यूज हो रहा होता है और वो इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर पे दोबारा से अटैक कर देता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर हिट होने वाला होता है कि और हम देखते हैं कि लैटिन रैट रिवाइव करते हुए उस अटैक को रोक लेता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे तो लगा था इस वर्ल्ड में भी सीधा किंग लेवल का मॉन्स्टर मेरे ऊपर अटैक करेगा, लेकिन ये क्या है, ये तो कोई किंग लेवल मॉन्स्टर है ही नहीं। ऐसा लगता है कि पीक नेचरलैंड में भी हर जगह किंग लेवल मॉन्स्टर नहीं है। और इसी के साथ हम उस मॉन्स्टर का एट्रीब्यूट देखते हैं जो कि डिवन टाइप लेवल 7 और कॉम्बैट एबिलिटी रैंक 5 का होता है। और इसी के साथ हम लैटिन रैट को देखते हैं जो स्केलेटन मॉन्स्टर पे अटैक करने वाला होता है और हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो लैटिन रैट को अपने पास आता देख उस पे अटैक कर देता है, जिससे हमारा लैटिन रैट बच जाता है, लेकिन हमारा हड्डी उसे डॉज नहीं कर पाता है और मारा जाता है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि स्मॉल स्केलेटन मारा जा चुका है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि उसे रिवाइव करो। और इसी के साथ वो लैटिन रैट से कहता है कि लैटिन रैट अपने लैटिन स्लैश का यूज करो। और हम लैटिन रैट को देखते हैं जो एनर्जी चार्ज करना शुरू कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हें इसे फायर नहीं करना है, बस इसे घुमाकर इसके राइट हैंड को काट दो जिससे ये अटैक ना कर सके। और हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो लाइटनिंग स्लैश को पूरी तरह से चार्ज कर लिया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लाइटनिंग रैट ने उस मॉन्स्टर का एक हाथ काट दिया होता है, जिससे मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से रोर करने लगता है। और हम देखते हैं कि उसके रोर के झटके से लाइटनिंग रैट के मुंह से खून आने लगता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि लाइटनिंग रैट मारा जा चुका है। और हम उस स्केलेटन को देखते हैं जिसके कटे हुए हाथ से ब्लू फ्लेम जलने लगता है और इसी के साथ आसपास के सभी हड्डियां उसके कटे हुए हाथ में जुड़ने लगते हैं और वो मॉन्स्टर उन सभी को देखकर बहुत ज्यादा गुर्रा रहा होता है। और इसी के साथ हम उस मॉन्स्टर के उस कटे हुए हाथ को देखते हैं जो बहुत सारे स्केलेटन से मिलकर एक बहुत बड़ा हाथ बन जाता है। और साथ ही हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसके माथे पर कुछ चमक रहा होता है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे तो पहले ही लगा था कि उसके माथे पे लगा हुआ वो जेम एक खजाना है, उसी की मदद से वो अपने हाथों को लंबा और छोटा कर सकता है। और साथ ही वो कहता है कि चलो पहले मैं लाइटनिंग रैट और छोटी हड्डी को रिवाइव करता हूँ। और हम लाइटनिंग रैट और छोटे हड्डी को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर के पैरों के पीछे छुप करके कांप रहा होता है उस मॉन्स्टर को देखते हुए। उन दोनों को देख करके हमारा मेन कैरेक्टर मुंह बनाते हुए कहता है कि मैंने तो सोचा था कि ये दोनों मिलकर उसे फाइट करेंगे, लेकिन ये दोनों तो बहुत ज्यादा ही डरपोक हैं। और इसी के साथ वो अपना इन्वेंटरी खोलते हुए कहता है कि इसे छोड़ो भी, चलो पहले मैं इस स्किल बुक को यूज करता हूँ। और इसी के साथ हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि आपने किलिंग इंटेंट रैंक 1 के स्किल को ऑब्टेन किया है। और हम उस स्केलेटन मॉन्स्टर को देखते हैं जो गुड़ाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक सीरियस सा फेस बनाते हुए कहता है कि किलिंग इंटेंट बफ। और इसी के साथ हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से एक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। उस एनर्जी से हम देखते हैं कि छोटा हड्डी और लाइटनिंग रैट दोनों रेड कलर में ग्लो करने लगते हैं। और हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो उस स्केलेटन मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और हमारा छोटा हड्डी भी उस पे अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और तभी हम एक ब्लू कलर का बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट देखते हैं जिससे जमीन भी टूटने लगता है। और इसी के साथ हम कुछ ब्लड को देखते हैं और सिस्टम कहता है कि लाइटनिंग रैट, छोटा हड्डी और होस्ट मारे जा चुके हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर रिवाइव कर रहा होता है, जिसे देखकर वो स्केलेटन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुर्राने लगता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार इस मॉन्स्टर का अटैक पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होते जा रहा है। और इसी के साथ वो उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहता है कि उसने अपनी एक साइड के बॉडी पार्ट को बहुत ज्यादा पावरफुल बना रखा है, लेकिन उसका अपोजिट साइड
बहुत ज्यादा ही कमजोर है और साथ ही इतने बड़े आर्म्स के कारण उसका बॉडी भी अनस्टेबल है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका अटैकिंग पावर कितना ज्यादा पावरफुल है। मुझे उसका बिग पॉइंट मिल चुका है और इसी के साथ वो लाइटनिंग रैट से कहता है कि लाइटनिंग रैट इसके बिग पॉइंट पे अटैक करो। और हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर की बातों को सुनकर उस स्केलेटन मोस्टर पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और साथ ही वो मोस्टर भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। और हम हमारे लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो लाइटनिंग आफ्टर इमेज और साथ ही लाइटनिंग स्लैश का यूज करते हुए उस मोस्टर पे अटैक कर देता है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने प्लान के बारे में बताते हुए कहता है कि लाइटनिंग रैट सबसे पहले उसके एक पैर को काटेगा और वो उसके बाद उसके सिर पे अटैक करेगा और तभी वो छोटा हड्डी उस स्केलेटन मोस्टर के जेम को कैच करेगा। और लाइटनिंग रैट उसी तरह से अपना लाइटनिंग स्लैश यूज करते हुए उसके पैर पे सबसे पहले अटैक करता है और उसके जस्ट बाद लाइटनिंग रैट उस मॉन्स्टर के खोपड़ी पे अटैक करता है और उसका जैम नीचे गिरा देता है। और हम अपने छोटे स्केलेटन को देखते हैं जो जैम को कैच करने की कोशिश करता है लेकिन वह जैम उसके सिर से टकराकर बाउंस हो जाता है और हम देखते हैं कि वो अपना सिर को पकड़कर बहुत जल्दी सहलाने लगता है। और इसी के साथ हम सिस्टम को देखते हैं जो अपेयर हो जाता है और कहता है कि लाइटनिंग रैट ने सक्सेसफुली स्केलेटन मॉन्स्टर को मारा है, इसलिए उसके कॉम्बैट एबिलिटी को रैंक 3 से बढ़ाया जाता है। और इसी के साथ हम कॉम्बैट एबिलिटी को देखते हैं जो आधा से ज्यादा बढ़ चुका होता है और बहुत जल्दी ही रैंक 4 पर पहुंचने वाला होता है। और इसी के साथ सिस्टम कहता है कि लाइटनिंग रैट के लाइटनिंग आफ्टर इमेज को मल्टीपल लाइटनिंग आफ्टर इमेज में अपग्रेड कर दिया गया है। और इसी के साथ मल्टीपल लाइटनिंग आफ्टर इमेज का डिटेल को देखते हैं जिससे हमारा लाइटनिंग रैट अपने लाइटनिंग पावर को यूज करते हुए 2 या 3 लाइटनिंग क्लोन्स को बना सकता है। इसे देख करके हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते कहता है कि तो लाइटनिंग रैट अब से अपना मल्टीपल क्लोन्स भी बना सकता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और हम अपने छोटे स्केलेटन को देखते हैं जो उस जेम को अपने हाथों में लिए होता है और वो उस जेम की एनर्जी को अपने दोनों आंखों से सोख रहा होता है। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर की नजर उस छोटे स्केलेटन पर पड़ती है जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिरकार ये छोटा स्केलेटन कर क्या रहा है। और हम सिस्टम को देखते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर को बताते हुए कहता है कि डीमन टाइप बीस्ट के पास एक स्पेशल डिबोर्डिंग स्किल होता है जिससे वो किसी भी एनर्जी वाले स्टोन से जैसे कि स्पिरिचुअल स्टोन और जेम से पावर को सोख सकता है और ये स्किल सिर्फ डीमन टाइप बीस्ट के पास ही होता है। और इसी के साथ हम उस छोटी हड्डी को देखते हैं जो उस जेम का पावर पूरी तरह से सोख लिया होता है जिससे उसकी दोनों आंखों से रेड ऑरा बाहर आने लगता है। और इसी के साथ हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि आपके छोटे स्केलेटन का कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ उसने नो वाइस रैंक 100 टेक्निक को सीखा है। और हम छोटे स्केलेटन को देखते हैं जो बहुत जल्द रैंक 2 पे जाने वाला होता है जिसे देख करके हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए छोटे स्केलेटन का सिर बहुत जोरों से सहलाता है जिससे उसका खोपड़ी बाहर आ जाता है और वो अपना सिर ढूंढते हुए कहता है कि मेरा सिर क्यों निकाल लिया। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि मैं तो सारा प्रॉफिट लाइटनिंग रैट को देना चाहता था लेकिन मुझे लगा था कि मैं तुम्हें यहाँ लाऊंगा तो तुम्हें कुछ न कुछ तो फायदा होगा ही, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा ही होगा। और तभी हम एक बहुत बड़ी टेलीपोर्टेशन अरे को देखते हैं जिससे कोई बाहर आ रहा होता है और हम लाइटनिंग रैट को देखते हैं जो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर रहा होता है जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पीछे देखते हुए कहता है कि आखिरकार इतना ज्यादा डेंजरस प्रेशर किस चीज का है। और इसी के साथ हम उसके पीछे एक ब्लैक हुड में एक लड़की को देखते हैं जो आधी स्केलेटन और आधी ह्यूमन होती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके 6 काले पंख होते हैं और वो इन सभी चीजों के साथ देखने में बहुत ज्यादा ही खौफनाक दिख रही होती है। और गाइस इसी के साथ ये चैप्टर यहीं एंड होता है। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।